बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त कराची की मशहूर चिकन निहारी, बिल्कुल आसान तरीके से जो आप इजीली घर पर बआसानी बना सकेंगे। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसको इस तरह बड़े पीसीज में कटवा लिया है। तो इसी तरह निहारी जो है बड़े पीसीस के साथ ही तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और उसको ऑयल को हल्का सा गर्म किया है और ये तमाम चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना ऑयल को, क्योंकि ऑयल को हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये सारा चिकन जो है इसमें चिपक जाएगा। तो ऑयल को हमने बिल्कुल हल्का सा गर्म करके फिर ऐड करना है। तो ये कुछ टिप्स होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, जिससे हमारी चीज़ जो है वो बेहतर तरीके से तैयार हो सकती है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो किया करें। तो यहाँ पे अब हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का भी कच्चापन दूर हो जाए और इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तब तक हमने इसको फ्राई करना है और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से इसमें टेंडर हो जाएगा। तो अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तब तक जब तक चिकन जो है वो और लहसुन का जो है कच्चापन दूर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये देखें तकरीबन हमारा चिकन भी और अदरक लहसुन के पेस्ट की खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और ये फ्राई हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे आके हम अपना निहारी मसाला ऐड करेंगे। ये होममेड है, ये मैंने घर पर ही तैयार किया है और इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपको कल ही मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो अब हम इस मसाले के साथ इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से चिकन में आ जाए। तो हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, तब तक इसको हम फ्राई करेंगे जब तक मसाले का फ्लेवर जो है इसमें नहीं आ जाता। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम इस तरह फ्राई करेंगे तो ये सारा मसाला जल जाएगा। तो ये इन टिप्स को भी आप ज़रूर ज़हन में रखा करें। मसाला भूनते हुए अगर मसाला ड्राई हो जाए तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको भूनें। तो यहाँ पे ये देखें बेहतरीन सा हमारा मसाला जो है वो फ्राई होकर तैयार हो चुका है और इसका ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो इसकी भुनाई पर आपने ख़ास तवज्जो देनी है। इसकी भुनाई अगर अच्छी होगी तो हमारा जो है सालन वो बहुत अच्छा से तैयार होगा। तो अब यहाँ पे ये देखें मसाला कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको अभी निकाल के सेपरेट कर लेंगे और ये ऑयल जो है हमें लास्ट में चाहिए होगा, तो इसको हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में आप देखिएगा हमने इसका क्या करना है। तो अब हमने ये मसाले से हमने ऑयल सारा निकाल लिया है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम तकरीबन इसमें 3 से 4 कप जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 कप पानी ले लिया है और इसमें हमने ये पानी सारा ऐड कर देना है। और पानी आप अपनी मर्ज़ी से इसकी ग्रेवी के लिहाज से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से बिल्कुल गल जाए और टेंडर हो जाए। तो अब हम इसको ढाँप देंगे तकरीबन 20-25 मिनट के लिए। तो इतनी देर के लिए यहाँ पे मैंने जो ऑयल निकाला था वो मैं आपको दिखा दूँ कि ये इस तरह से मैंने निकाल के एक साइड पे रख लिया है। अब हम आटे का एक पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून आटा ले रही हूँ और इसको हम तकरीबन थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमने 3 टेबल स्पून जो है आटा ले लिया था और अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करेंगे पानी को, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए वरना हमारी सारी ग्रेवी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, ना ही इसको थिक करना है ना ही ज़्यादा हमने थिन रखना है। बिल्कुल इसको नॉर्मल सी हमने एक पेस्ट बना लेना है। तो अब तकरीबन हमारे 20-25 मिनट गुजर चुके हैं और निहारी जो है वो तकरीबन अब रेडी हो चुकी है और चिकन भी टेंडर हो चुका है अच्छे से। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना आटा ताकि ये जो है गाढ़ा हो जाए हमारा ग्रेवी जो है। तो हमने ये
पेस्ट जो है यकदम इसमें नहीं डालना, इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। यकदम डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ये फिर ख़राब हो जाएगी सारी ग्रेवी। तो आपने इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और इसकी थिकनेस चेक करते रहना है। जितनी आपको थिकनेस चाहिए उसके हिसाब से आपने इसमें आटे का ये पेस्ट जो है वो शामिल करना है। तो इसको बिल्कुल आपने थोड़ा थोड़ा डाल के चेक करते रहना है। तो इस तरह ये मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें डाला है और इसको मैं चेक कर रही हूँ। तो ये तकरीबन इसकी थिकनेस इतनी हुई है। तो हम बाकी का तकरीबन सारा पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसकी थिकनेस अच्छी बन जाए जो हमें चाहिए। तो अभी हम इसमें तकरीबन इसको ये डालने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट तकरीबन मज़ीद पकाएंगे ताकि आटे का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये एक अच्छी सी इसमें खुशबू भी आए और ये पक जाए। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारी निहारी जो है वो रेडी हो चुकी है और 5 से 7 मिनट मैंने तकरीबन इसको पका लिया है। तो अब ये डिश आउट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू चारों तरफ फैल चुकी है और हमारी ज़बरदस्त निहारी रेडी हो चुकी है। ये जो ऑयल हमने बचा कर रखा था वो हम बाद में सेपरेटली इस पर ऐड करेंगे। तो इस तरह से इस पर ऑयल जो है वो आ जाएगा। तो ये जी हम इसको गार्निश करेंगे। अदरक कुछ हमने डाली है बारीक कटी हुई, कुछ हरी मिर्चें हमने गोल शेप में, कुछ लंबी शेप में काटी हुई थी। जैसे भी आपका दिल चाहे काट सकते हैं। कुछ यहाँ पे हमने लेमन लगा दिए हैं इसके ऊपर और कुछ थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है। और माशाल्लाह कराची की मशहूर चिकन निहारी तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।